क्लास 6 में हम स्टार्ट करेंगे अभ्यास 4D। 4D में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये अंक दिए हुए हैं और ये है विषय। तो इसका मतलब ये है कि ये जो विषय दिए हुए हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसमें कितने कितने अंक किस किस विषय में कितने कितने अंक मिले हुए हैं, इसकी ये यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है। तो देखिए हिंदी विषय की अगर बात करें तो हिंदी विषय में कितने अंक मिले हैं, 60 अंक। अगर अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर कितने अंक मिले हैं, ये यहाँ पर 50 है और ये 60 है, इसके बीच में है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर है 55 अंक मिले हैं। इस तरीके से अंकों के बारे में बताया गया है कि किस विषय में कितने अंक दिए गए हैं। अब इसी के आधार पर हम इन प्रश्नों को हल करेंगे और प्रश्नों में कहा गया है, पहला प्रश्न है कि यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो यह सूचना प्रदर्शित करता है अंकों के बारे में कि किस विषय में कितने अंक दिए गए हैं। तो यह तो हो गया इसका पहला आंसर। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम, देखिए प्रश्न इस तरीके से लिख लेंगे और क्योंकि यह दंड आरेख हमें क्या बता रहा है कि किस विषय में कितने अंक हमें प्राप्त हुए हैं, तो यहां हम लिख लेंगे उत्तर हमारा हो जाएगा विषयों में प्राप्त अंक। ये हमारा हो जाएगा इसमें उत्तर। ऐसे ही सेकंड हमारा कह रहा है किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए ये जो चार्ट दिया हुआ है, ये कोई बच्चा है मोहित, उसका चार्ट दिया हुआ है कि उसको किस विषय में कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक, मतलब सबसे ज्यादा अंक किस में प्राप्त किए हैं। तो जब ये चार्ट देखेंगे तो ये चार्ट देखिए सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जो लाइन गई हुई है वो है ये, और इसमें क्या लिखा हुआ है, गणित। तो सबसे ज्यादा अंक किसमें प्राप्त किए हैं मोहित ने, गणित में, क्योंकि सबसे ऊंचा यही है। तो ये जो सेकंड वाला है इसमें हम यहाँ पर उत्तर लिख देंगे इसका, ये प्रश्न लिखेंगे और प्रश्न के बाद उत्तर डालेंगे और उसमें लिख देंगे हम गणित। ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर है थर्ड वाला, किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। न्यूनतम मतलब सबसे कम किस विषय में प्राप्त किए हैं। तो देखिए सबसे कम हमें दिख रहा है इसके आधार पे कि ये सबसे नीचे है, बाकी सभी इससे लंबी हैं। तो इस पे लिखा क्या है, सामाजिक विज्ञान। तो हमें इसका उत्तर क्या मिला कि किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ उत्तर डालेंगे और लिख देंगे सामाजिक विज्ञान। फोर्थ है हमारा कह रहा है प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। तो देखिए विषय कितने हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, कौन कौन से विषय हैं, वह उत्तर डालिएगा। उत्तर में लिखिए हिंदी, हिंदी के आगे कितने अंक, हिंदी में कितने अंक मिले हैं। तो देखिए यहाँ तक है 60, हिंदी में मिले हैं 60 अंक। फिर सेकंड है अंग्रेजी, अंग्रेजी में कितने अंक मिले हैं, ये है यहाँ पर ये 50 के ऊपर गया हुआ है, तो आप 55 डाल सकते हैं या आप 50 भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके उत्तर हो जाएंगे। अगर पूरा यहाँ तक मिल रहा है, देखिए ये यहाँ पर पूरा 60 में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पूरे 60 नंबर मिले हैं इसमें। लेकिन अगर बात की जाए अंग्रेजी की, तो देखिए अंग्रेजी वाला जो ये डंडा गया है हमारा, ये यहाँ देखिए 50 और 55 के बीच में है। तो जब बीच में आए तो उसको हम लिखेंगे उन दोनों के बीच की संख्या, मतलब 50 और 60 के बीच की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 55। वैसे ही देखिए अगर गणित की बात करें तो गणित में कितने अंक मिले हैं, गणित पे जाएंगे, यहाँ देखिए 80 है, तो ये पूरे 80 हैं। लेकिन वहीं अगर विज्ञान की बात करेंगे तो देखिए विज्ञान में कितने अंक मिले हैं, यहाँ 70 और 80 के बीच में है ये लाइन, तो बीच में है, तो 70 और 80 के बीच में कितना आएगा, बीचों बीच में आएगा यहाँ पे 75। तो ये विज्ञान के अंक कितने हो जाएंगे, 75। फिर सामाजिक विज्ञान पर जब हम जाएंगे तो इसमें कितने अंक मिले हैं इसको, 50 अंक। तो ये हो जाएगा इसका फोर्थ वाले का पूरा उत्तर। सभी विषय लिखेंगे और सभी विषयों के आगे उनके अंक लिख देंगे। इसी तरह से देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, कह रहा है निम्नांकित आरेख वर्ष 2000 से 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। तो ये जो चार्ट दे रखा है यह ये बताता है कि किस वर्ष में सरकार ने कितने गेहूं खरीदे हैं। तो देखिए 2000 में कितने खरीदे हैं, 15 टन। यहाँ पर कह रहा है एक सेमी जो है, पैमाना बता रहा है कि एक सेमी 5000 टन के बराबर है। तो जो सबसे पहला हमारा प्रश्न हो जाएगा वो है इस आरेख का पैमाना क्या है। तो कह रहा है इस आरेख का पैमाना क्या है।
तो पैमाना देखिए यहीं पे दे दिया गया, आरेख का पैमाना है 1 सेमी बराबर 5000। तो प्रश्न लिखेंगे हम ये और उत्तर में लिख देंगे पैमाना कितना है 1 सेमी बराबर 5000। ये हो जाएगा हमारा पहले का उत्तर। फिर सेकंड कह रहा है किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी। तो वही जितना लंबा होगा उतना ही ज्यादा इसमें आंसर, वही वाला आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर दिख रही है हमें 2004 में। तो उत्तर हो जाएगा 2004 में सबसे ज्यादा मात्रा खरीदी गई। कितनी खरीदी गई, तो कितनी पे यहाँ आएंगे 30 और लिख देंगे, देखिए यहाँ लिखा है 1000 टन में, तो 30,000 टन लिखेंगे। उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, पहला तो आ जाएगा 2000, कितनी अधिकतम मात्रा खरीदी गई किसमें 2004 में, और दूसरा उत्तर आ जाएगा हमारा 30,000 टन, ये हो जाएगा। फिर है किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई, तो सबसे कम हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो इसके आगे संख्या कितनी है 15, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 15, और कितना इसमें लिखा है 1000 टन, तो 1000 के 0 लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे टन। ये हो गया इसका उत्तर। फिर है वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई, तो 2002 यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ कितनी मात्रा दिखा रहा है, देखिए 20 दिखा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 20 और 1000, ये हो जाएगा टन। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ वाले का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नांकित दंड आरेख किस आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो चार्ट दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि ये वर्ष दिए हुए हैं 2000, 2001, 2002, 2003 और कौन से वर्ष में कितने कितने विद्यार्थी बढ़े हैं ये बता रहा है। तो जो 1 सेमी बता रहा है वो उसके मतलब है 10 विद्यार्थी, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो देखिए वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो 2001 है ये, और इसमें शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर कितना दे रखा है 40, तो इसका उत्तर हो जाएगा 40। फिर है वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 की शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है, तो 2001 में शिक्षार्थी थे 40 और 2002 में शिक्षार्थी कितने हो गए हमारे 60, तो ये थे वर्ष 2002 में थे देखिए 40 और 2002 में हो गए हमारे 60, तो कितनी अधिक है 40 से 60 हो गए तो कितने अधिक है 20 अधिक है, तो क्या लिख देंगे 20। क्या करेंगे 60 में से 60 माइनस 40 कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 20। फिर है थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी, तो कौन से वर्ष में सबसे ज्यादा शिक्षार्थी हैं। तो जब हम ये दंड आरेख देखेंगे तो देखिए इसमें सबसे जो ऊंचा दंड है वो है हमारा ये 2002 वाला, तो 2002 में बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा थी और कितनी थी 60, तो हम यहाँ उत्तर क्या लिख देंगे वर्ष 2002। तो इसके में ये 3 ही क्वेश्चन थे और ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।